सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। अगर किसी द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव हमारे पास है कोई, मान लीजिए ये ए बी, एक पर माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2L है। अगर इसको किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो यहाँ पर एक बल लगेगा, ये आवेश है, और यहाँ पर भी एक बल लगेगा, ये भी आवेश है। तो इस बल के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा। जब ये टेढ़ा होगा तो उस पर बल युग्म आघूर्ण कितना लग रहा है, ये चीज़ हम लोगों को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2L है, जिस पर ए आवेश पर माइनस क्यू तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र ई है एक समान, इसको जैसे ही ऐसा सीधा ले जाया गया, जैसे ही इसको वैद्युत क्षेत्र में ले जाए तो ये माइनस क्यू पर भी एक बल लग रहा है और प्लस क्यू पर भी एक बल लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं ई बराबर एफ अपान क्यू, तो यहाँ पर इस दिशा में एक बल लगेगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। इसी प्रकार यहाँ पर भी बल लग रहा है, ये माइनस क्यू है तो इस दिशा में एक पर बल लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि बिंदु ए पर स्थित आवेश माइनस क्यू पर बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। इसी प्रकार तो क्यू ई यहाँ पर एक बल लग रहा है, एफ बराबर। इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित आवेश प्लस क्यू पर बल, तो प्लस क्यू पर, ये प्लस क्यू, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, क्यू ई यहाँ पर एक बल लग रहा है। फिर कह रहा है अतः वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ बराबर, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी मान लीजिए सीधा था, जब टेढ़ा हुआ तो ये इतनी दूरी तो चला, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। अगर ये सीधा हो गया तो यहाँ से ये 90 अंश का कोण बना रहा है, जो समकोण त्रिभुज है 90 अंश का, तो ये कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम लोगों को क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा। तो कर्ण हमारा हो गया, कर्ण कितना है, ये 2L, तो 2L इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा हो गया 2L साइन थीटा। ये वाली दूरी हम लोगों को चाहिए। बल तो मालूम है, क्यू इंटू बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो ये दूरी हम लोगों को आ गई 2L साइन थीटा, ये चीज़ आ गया। इसी के आधार पर यहाँ पर दिया गया बल आघूर्ण टाउ बराबर किसी बल का परिमाण, तो बल का परिमाण क्यू इंटू ई, दोनों बलों के बीच की दूरी, तो बलों के बीच की दूरी हम लोगों ने निकाल लिया। बलों के बीच की दूरी यहाँ अगर बिंदु सी मान लें तो BC, बीच की दूरी टाउ बराबर क्यू इंटू BC। अब समकोण त्रिभुज से जो ऊपर हम लोगों ने किया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, BC बराबर 2L साइन थीटा, तो ये BC क्या है, दूरी है, दोनों बलों के बीच की दूरी। तो ये हमारा हो जाएगा टाउ बराबर क्यू ई और BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग अगर लिख दें तो हो जाएगा 2 को इधर कर ले, 2QL ई साइन थीटा, तो हमारा ये बन गया 2QL, और 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो P के बराबर होता है, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। एक चीज़ और है, टाउ मैक्स, अगर अधिकतम कितना बल लगेगा, अधिकतम इतना बल लग सकता है कि ये कैसा हो जाए हमारा, ये पूरा सीधा का सीधा हो जाए, मतलब थीटा बराबर 0 अंश या 180 अंश। तो यहाँ पर थीटा 180 का मान रख देंगे साइन थीटा की जगह पर, तो ये हमारा आ जाएगा टाउ मैक्स आ जाएगा, तो खाली हमारा हो जाएगा 180 अंश एक होता है, तो P
टाउ बराबर खाली पी, टाउ मैक्स बराबर पी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2 QL साइन थीटा। 2 QL की जगह पर हम लोगों ने रख दिया पी साइन थीटा न्यूटन इंटू मीटर। ये टाउ बराबर बल गुणे बल, दोनों बलों के बीच की दूरी होता है, फार्मूला हमारे पास। और ये बीच की दूरी किस तरह निकाला, 2L साइन थीटा बराबर लंबवत कारण से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात। धन्यवाद।